अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुछ कैंडिडेट्स मुझे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि सर हमारी एज जो है वो 22 साल से ज़्यादा हो गई है, क्या अब हम कभी पंजाब पुलिस में अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कैंडिडेट्स मुझे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि सर पंजाब पुलिस में मज़ीद अब नई जॉब्स कब आएंगी। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जो फेज़ 1 में हैं, वो किसी वजह से दौड़ से रह गए हैं, उनका स्टेमिना नहीं था या कोई उनका इशू बन गया, वो अप्लाई नहीं कर सके। तो वो मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि सर अब जो नई जॉब्स हैं वो कब आ रही हैं। कुछ कैंडिडेट्स मुझे ये मैसेजेस कर रहे थे कि सर जो पंजाब पुलिस की लास्ट डेट थी अप्लाई करने की, उसके बाद हमारा आईडी कार्ड बना है, तो सर अब मज़ीद कब जॉब्स आ रही हैं इसकी। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, आप लोग को यही बताना है कि जो आपकी इंतज़ार की घड़ियां वो ख़त्म होने जा रही हैं। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस में सीट्स आ रही हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। आप लोग ये देख सकते हैं स्क्रीन पर कि नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस ने 2331 सीट्स पर भर्ती के लिए इजाज़त मांग ली है। आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। मज़ीद हम इसमें देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी सीट्स अप्रूव की हैं। देखें जी, रिक्रूटमेंट अगेंस्ट 2331 पोस्ट ऑफ CJPO। जेपीओ का मतलब है जूनियर पेट्रोल ऑफिसर। BPS 7 इसका जो बेसिक स्केल होता है वो 7 होता है। एंड नॉन यूनिफॉर्म्ड स्टाफ, और एक होती है यूनिफॉर्म वाली जो वर्दी में होती है, ठीक है। एक होती है नॉन यूनिफॉर्म यानी कि क्लैरिकल स्टाफ में, वो BS 7 to BS 15, यानी कि वो जो उनका स्केल होता है वो 7 से 15 तक होता है, ठीक है। प्लीज रेफर टू द सब्जेक्ट सीटेड अबव। उनका कि जो ऊपर हमने सब्जेक्ट दिया इसके मुताबिक उन्होंने नीचे हमें बताया कि कितनी पोस्ट उनको दरकार है। देखिए जी, पहली सीरियल नंबर पहला आप देखें, बल्कि हम ये ऊपर से पढ़ते हैं। इट इज स्टेटेड दैट द एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन सरप्लस पोल वार्ड OM उनकी नंबरी है, डेटेड 5/3/2024 हैज इशूड NOC टू फिल 2331 पोस्ट ऑफ कांस्टेबल होवर जूनियर पेट्रोल ऑफिसर BS 7 एंड नॉन यूनिफॉर्म स्टाफ BS 7 to BS 15 इन नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस एज पर फॉलोइंग डिटेल्स। यानी कि उनका मतलब ये है कि जो कबीना ने फैसला किया कि 2331 पोस्ट पर हम भर्ती करने जा रहे हैं, तो उनकी जो हमने जिन 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 सीट्स पर डिवाइड किया वो मजीद ये नीचे बताया उन्होंने, ठीक है। उसकी डिटेल ये है। देखें जी, कांस्टेबल जूनियर पेट्रोल ऑफिसर जो BS 7 होता है, वो नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट यानी कि जो खाली सीटें हैं वो 2100 हैं, ठीक है जी। असिस्टेंट की जो BS 15 पे होता है उसकी 4 सीट्स खाली पड़ी हैं। स्टाइनोटैपिस्ट जो स्टाइनोग्राफर होते हैं, ये इनका बेसिक पे स्केल 14 होता है, इनकी 35 सीट्स खाली पड़ी हैं। फोटोग्राफर इसका बेसिक स्केल 13 होता है, इसकी 46 इसकी सीट्स वैकेंट पड़ी हैं। उसके बाद होता है UDC अपर डिवीजन क्लर्क, ठीक है जी। इसका बेसिक पे स्केल 13 होता है, इसकी 31 सीट्स खाली पड़ी हैं, ठीक है जी। फील्ड असिस्टेंट जो फील्ड में घूमता है, ठीक है, इसका बेसिक पे स्केल 11 होता है, इसकी 1 सीट खाली पड़ी है। उसके बाद जी LDC लोअर डिवीजन क्लर्क BS 7 होता है जी बेसिक स्केल इसका, इसकी सीटें जो खाली पड़ी हैं वो है 77 सीटें इसकी खाली पड़ी हैं। पैरामेडिकल स्टाफ BS 7 होता है जी ये, इसकी 37 सीट्स वैकेंट पड़ी हैं, ठीक है जी। तो टोटल ये हो गई 2331 सीट्स। लिए जी इन सीट्स पर नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस जो है वो भर्ती करने जा रहा है। आप लोगों को बार बार यही कहूंगा कि आप लोग तैयारी जारी रखें, तैयारी से पीछे ना हटें। बहुत सीट्स आ रही हैं इंशाल्लाह। अगर आपका रिजल्ट लिखा हुआ इसमें तो आपको जरूर मिल जाएगा। और किस्मत जो होती है ना, हर बार कई लोग आपको कहेंगे कि जी किस्मत थी हमारी, किस्मत खुद बनानी पड़ती है। मेहनत करें, जो चीजें आपको नहीं आती उनको बार बार याद करें, पढ़ें, सीखें, और इंशाल्लाह किस्मत इंसान बना ही लेता है। अच्छा जी,
ये भी आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़े। द ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर फिलिंग ऑफ 2331 पोस्ट इन नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस इज इनक्लोज्ड with the request to forward the same to Ministry of Information and Broadcasting for publishing in national and provincial and regional newspaper on 10/3/2024। उन्होंने जो न्यूज़पेपर के यानी कि जो ब्रॉडकास्ट करते हैं ना, इनके भी मिनिस्टर होते हैं, उनको रिक्वेस्ट किया कि सर आप इसको पब्लिश करवाएं न्यूज़पेपर के अंदर 10/3/2024, यानी कि संडे वाले दिन जो न्यूज़पेपर आएगा उसमें ये पब्लिश होकर आएगा। फिर नीचे जी ये देखें जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस, वैकेंसी अनाउंसमेंट। ये देखें, जूनियर पेट्रोल ऑफिसर BS7 2100 टोटल सीट्स हैं, जो BS7 है, ठीक है। जो मेरिट पे है वो 155 सीट्स होंगी। पंजाब में 1028 सीट्स होंगी। जनरल 873 सीटें होती हैं। जो वुमेन कोटा होता है वो 103 है, माइनॉरिटी कोटा 52 है। बाकी ये नीचे आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। सिंध के अंदर है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, बलोचिस्तान के अंदर है, फाटा के अंदर है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर है, ठीक है जी। आगे इनकी जी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें आप, इंटरमीडिएट FA FSC और इक्विवेलेंट, यानी कि आप लोग की इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 12 पास आप लोग लाजमी है, ठीक है जी। मिनिमम सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, मेरे ख्याल से अबाउट ये 45% बनते हैं। उसके बाद जी मिनिमम हाइट फॉर मेल जो होती है वो 5 × 8 5 फुट 8 इंच, अमूमन 5 फुट 7 इंच मांगते हैं बेल्ट फोर्स के अंदर। मिनिमम जो हाइट फॉर फीमेल है वो है 5 × 4, यानी कि 5 फुट 4 इंच। जो मेल हजरात हैं उनके लिए जो चेस्ट मेजरमेंट होती है वो 33 × 35, यानी कि 33 × 35, 33 इंच आपकी सिंपल वे में होनी चाहिए। और जब आप लोग सांस लेके उभारते हैं छाती को तो वो 35 इंचेस होनी चाहिए। उसके बाद मिनिमम हाइट फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू बलोचिस्तान प्रोविंस, इनकी हाइट जो है वो 5 फुट 6 इंच मांगी है उन्होंने। बाकी नीचे आप लोग देख सकते हैं, एज लिमिट 18 से 25 ईयर विद नो रिलैक्सेशन, 18 से 25 साल इसकी उम्र होनी चाहिए और इसमें कोई रिलैक्सेशन आपको नहीं दी जाएगी। उसके बाद ये नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट है। असिस्टेंट के लिए पंजाब में 2 सीट्स हैं, इसके लिए बैचलर्स क्वालिफिकेशन मांगी है, 18 से 25 साल इसकी उम्र मांगी है। उसके बाद स्टाइनोटाइपिस्ट है, ये जी पंजाब में 15 है, सिंध में 5 है, इसके लिए इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन मांगी है और 40 और 50 वर्ड पर सेकंड इसकी स्पीड भी मांगी है कंप्यूटर के ऊपर। उसके बाद ये फोटोग्राफर है, ये पंजाब में 22 सीट्स हैं, इसके लिए इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन मांगी है और 3 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए वीडियो फोटोग्राफर के अंदर। 18 से 25 साल इसकी भी एज है। उसके बाद है जी अपर डिवीजन क्लर्क, ये जी पंजाब में 15 सीट्स हैं इसकी, इसमें भी इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी है। एज शैल बी कैलकुलेटेड अप टू द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाएंगे जो उसकी लास्ट डेट होगी उस दिन से पहले पहले आपकी एज 25 साल से कम होनी चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज शैल अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल, वो NOC लेके, नो ऑब्जेक्शन जिसको हम कहते हैं, वो लेके फिर अप्लाई करेंगे। एट द टाइम ऑफ फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट विल बी एग्जामिन्ड बाय द ऑथराइज्ड सिविल सर्जन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। ये वो उनके कुछ रूल्स हैं जिनके मुताबिक वो भर्ती करते हैं, ठीक है जी। वो स्क्रूटनी करते हैं बाकायदा पूरी, तो वो जो बंदा क्लियर है वो क्लियर ही होता है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन फॉर एप्लीकेशन फॉर्म 15 days फॉर द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट, जब ये एडवर्टाइजमेंट अखबार में शाया हो जाएगा उसके 15 दिन के अंदर अंदर आप लोगों ने ये अप्लाई करना है, ठीक है जी। तो चलें जी, ऑल द बेस्ट, अल्लाह आपको कामयाब करे।
मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, इसको शेयर करना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है और आप लोग कोशिश करें मेरे यूट्यूब चैनल से तैयारी करें। इंशाल्लाह बहुत अच्छा मौद आपको प्रोवाइड करूंगा। मेरी कोशिश है कि आप लोग कहीं भी पैसे दे के ना पढ़ें। जितना नॉलेज मेरे पास है मैं इंशाल्लाह वो आप लोग को सारा प्रोवाइड करूंगा। ठीक है जी, अब मुझे इजाज़त दें। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।